दिल्ली में यमुना को निर्मल बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें 80% काम यमुना सफाई से जुड़ा है। इन योजनाओं में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पुराने संयंत्रों का नवीनीकरण शामिल है, ताकि दिल्ली की जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था दोनों को बेहतर बनाया जा सके। कार्यक्रम में अमित शाह ने पिछली सरकारों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यमुना की सफाई के वादे तो बहुत हुए, लेकिन काम कभी नहीं हुआ। अब मोदी सरकार का संकल्प है नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि यमुना को साकार करना। जब दिल्ली की जनता ने परिवर्तन किया, तब अभी रेखा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, मोदी जी का धन्यवाद का कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय पर था, तब मोदी जी ने कहा था कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में सर्वोच्च क्रम पर मां यमुना को शुद्ध करने का काम रहेगा। कई लोगों ने ऐसा कहा। ये आपदा सरकार जो थी उसने भी कहा था कि दूसरी बार वोट लेने आएंगे तो यमुना में डुबकी मारकर बताएंगे। उन्होंने नहीं मारी। प्रवेश वर्मा ने उनके कटआउट को डुबकी लगवाई। दिल्ली वालों, कटआउट भी बीमार होकर सफदरजंग अस्पताल में उसको भर्ती करना पड़ा। उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, उनको दिल्ली वालों ने डुबो दिया। मोदी जी ने वादा किया था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि लोकसभा के चुनाव के पहले पहले यमुना जी को हम स्वच्छ करने का काम पूरा कर देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, अधिकारियों ने बताया कि ढेर सारा पैसा लगेगा। मोदी जी ने कहा, पैसे की चिंता मत करिए, हम जितना भ्रष्टाचार बंद करेंगे और जितना एडवर्टाइज कम करेंगे, उसी से यमुना जी का शुद्धिकरण हो जाएगा। गृह मंत्री ने जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार लोगों को दिवाली पर डबल बोनस मिलेगा। मध्यम वर्ग और गरीबों के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 0 या 5% किया गया। इससे पहले 12 लाख तक की वार्षिक आय को आयकर से मुक्त किया गया, जिससे 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। इस बार डबल दिवाली है भाई आपकी। एक दिवाली तो जब दीपावली होगी तब होगी, और दूसरी दीपावली नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की टैक्स की दरों में कमी कर गई। 395 से ज्यादा चीजों पर या तो टैक्स 0 कर लिया गया या 5% पर सीमित कर दिया गया। और दिल्ली वालों, मध्यम वर्ग के जीवन में जो कोई भी चीज की जरूरियात पड़ती है, वो सभी पर 28%, 18% टैक्स था, उसको 5% या 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले बजट में इनकम टैक्स को 12 लाख तक समाप्त कर दिया गया। मनमोहन सरकार आई तब 2 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है सभी को टैक्स लगता था। मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने भरोसा दिलाया कि 3 साल में दिल्ली के एसटीपी की क्षमता दोगुनी की जाएगी और नजफगढ़ नाले को फिर से नदी का रूप दिया जाएगा। सरकार की ओर से भरोसा दिया गया कि 2028 तक दिल्ली के कचरे के पहाड़ भी खत्म कर दिए जाएंगे और वहां ग्रीन पार्क बनाए जाएंगे। यमुना की बात करते हैं, जैसे भाई प्रवेश जी ने बताया कि लगभग 22 बड़े नाले
और 200 के करीब छोटे नाले नालियां यमुना में गिरते हैं। जब तक उन नालों को टैप नहीं किया जाएगा, जब तक उन नालों पे एसटीपी नहीं बनेंगे, पानी गंदा ही रहेगा, नाले का ही रहेगा और कोई और समाधान नहीं था, सीधा सीधा यमुना में ही गिरता था। एक एक नाले की टैपिंग का काम शुरू हुआ, एक एक नाले में सिल्ट का सर्वे, ड्रोन सर्वे शुरू करवाया गया, एक एक नाले के ऊपर एसटीपी बना करके उसको कर्व करने की दिशा में सही और ठोस निर्णय लिए गए। और आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमने अपने दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ के बजट में से जो तयशुदा अमाउंट था वो भी परियोजनाएं लगाई और केंद्र ने भी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी हमें सहायता प्रदान करने की दिशा में काम किया कि मां यमुना साफ होनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन सभी कार्यक्रमों परियोजनाओं के शुभारंभ से संदेश स्पष्ट है। मोदी सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम के दम पर राजधानी को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।